वाणी स्टार्ट करू. आ रहा है। अवतरण दिन का तो एक बहाना बन के आया है। चलो इस बहाने मुलाकात हो गई है। मिलने के लिए कुछ तो बहाना चाहिए। तो आज एक बहाना ही बन के आया है मिलने के लिए। दूर दूर से आए हैं। कितनी तकलीफ होती है। कल किसने बताया कि हल्द्वानी से आ रहे थे तो दोनों कार जो है बिल्कुल उल्टी हो गई। लेकिन जो परमात्मा के तरफ आता है तो उसको जरा सा भी दुख नहीं होता है, जरा सा भी तकलीफ नहीं होती है। बोला हमको जरा सा भी तकलीफ नहीं हुई, बिल्कुल हम सही सलामत आके पहुंचे हैं। और मेरे को यकीन है, दादा भगवान ने पहले ही कहा था, एक बार जो मेरा ये ज्ञान सुने हृदय से और उस वचनों के पीछे अमल करे और मुक्त न होए, ना शुद्ध नहीं पाते। और मेरे अंदर आता है, तुम
जितने भी जहां से भी आए हैं या कोई नहीं भी पहुंचे हैं, इनके लिए भी, सबके लिए मेरी दिली दुआ है, अगर हृदय से ये ज्ञान सुना, वचन सुना और वचन को हृदय में बसाया और वचनों का अमल किया, तो 100% वो मुक्त होगा, वापस जन्म मरण के चक्कर में नहीं आएगा, कोई दुख उसको लग नहीं सकता है। प्रभु के सिमरन दुख न संतापे। शायद शरीर में थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस आती है, वो जितने भी ब्रह्म ज्ञानी होके गए हैं सबको शरीर में तकलीफ हुई थी, तकलीफ हुई थी, लेकिन उसको भासता नहीं है, तो मेरे को तकलीफ है। और तुम भी जितने आए हैं ये ध्यान देना, इस शरीर का अंदर में, भीतर में विभाग करना पड़ता है, अलग करना पड़ता है। शरीर हमसे बिल्कुल अलग है, असंग है, और हमारा जो असली स्वरूप है वो बैठने से ही पहले ही दिन जो सच्चा गुरु है वो हमको बताता है, तुम्हारा जो स्वरूप है वो आत्म स्वरूप है, तुम अमर है, अजर है, अविनाशी है, तुम सत्य स्वरूप है, निर्भय है, निर्भय है, अकाल मूर्त है। कोई ऐसा समय नहीं है जो तुम नहीं था, या कोई ऐसा समय आने वाला नहीं है जो तुम नहीं होगा। हो सकता है वर्ल्ड वार हो जाए, प्रलय हो जाए, लेकिन फिर भी ये आत्मा रहेगी, परमात्मा रहेगा, जो आद सत्य है, आद सत्य, जुगाद सत्य है, भी सत्य, नानक होसी भी सत्य। हे अर्जुन, सत्य का कभी अभाव नहीं होगा और झूठ का कभी भाव नहीं होगा। ये शरीर, इससे हम कितना भी योगा करेगा, सही खाना खाएगा, प्राणायाम करेगा, वॉकिंग करेगा, सही खाना खाएगा, फिर भी एक दिन ये शरीर हमको छोड़ के जाने वाला है। इसको कितना भी सुख देगा, फिर भी ये शरीर नंबर 1 बेवफा है और तुमको एक दिन छोड़ के जाने वाला है, तैयार रहना। लेकिन जब गुरु मिलता है तो हमको पहले पहले बताता है कि पहले अंदर में विचार करना, शांत में बैठ के गुरु के वचन सुन के विचार करना, ध्यान करना, अंदर जाना, अपने अंदर वाले से पूछना, मैं कहां से आया, क्यों आया हूं, वापस मेरे को कहां जाना है, ये जरूर अंदर वाले से पूछना। तो ज्ञान से अभी तुमको पता लगेगा, ये जो मंशदेही मिली है वो सिर्फ एक काम के लिए मिली है। मन खाते मिली आवागमन से छूटने के लिए, दुखों से छूटने के लिए, मृत्यु से छूटने के लिए। तुमको दुनिया में कोई ऐसा हथियार नहीं बना है और न कभी बनने वाला है जो तुमको कोई मार सके। अग्नि तुमको जला नहीं सकेगी, पानी तुमको डुबा नहीं सकेगा, तुम वो अमर आत्मा है। ये निश्चय यहाँ से करके जाना। शरीर का रोज अंदर में विभाग करना, इसका विभाग करके भाग और समझ जाना, तो ये बेवफा मेरे को एक दिन छोड़ के जाने वाला ही है, तो अंदर में इसका त्याग कर देना। भाग, त्याग और लक्षण, जो तुम्हारे लक्षण है, अजर अमर, मेरा सत्य चित्त आनंद रूप, कोई कोई जाने ले, कोई कोई बिरला। उस बिरले में तुम सब आ गए हैं, सब भागशाली है, भगवान है, और सबके लिए मेरे अंदर से दिल्ली आशीर्वाद निकलती है।
तो हमेशा खुश रहना, आबाद रहना, प्रसन्नचित्त होके रहना। कितना सरल शब्द है, गीता में भगवान ने बोला है अर्जुन को, कृष्ण ने। तो हे अर्जुन, जो मनुष्य प्रसन्नचित्त होके रहेगा वो आखिर में मेरे से ही मिलके एक हो जाएगा। किसी भी बात की शिकायत नहीं है, किसके लिए भी हमको नफरत नहीं है। गुरु से हमको नूरानी नजर मिलती है। यहाँ आए हैं तो गुरु से नूरानी नजर लेके जाना। तो जित देखा तित नूर ही नूर है ही परमात्मा। एक ही निराकार परमात्मा एक से ही अनेक बन के आया है। अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे। एक नूर से सब जग उपजा, कौन चंगे कौन मंदे। जैसा कोई कर्म करता है, जैसा बीज डालता है, ऐसा फल उसको खाना पड़ता है। और मेरे को यकीन है, पूर्ण विश्वास है तुम सब में। तो एक बार अगर तुमने ये वचन सुन लिया तो तुमसे कदाचित कभी भी कोई गलत कर्म नहीं होगा, और न तुम्हारी कभी किसी से गलत संगत होगी। एज द कंपनी सो द कलर, जैसा संग वैसा रंग। कबीर संगत साधकी तो साहिब अवैया। कबीर संगत साधकी तो साहिब अवैया। लेखे में वही घड़ी, बाकी दिन बर्बाद। गप्पा शप्पा फन फीस्ट, समय चला गया, वक्त बह गया। कैसे घड़ी तेज रफ्तार से एक एक सेकंड चलती रहती है, कभी किसके लिए भी रुकती नहीं है। फिर लोग कई आते हैं मेरे पास, टेलीफोन आता है, आज जन्मदिन है, खुशियां मना रहे हैं, आज शादी का दिन है, आज बड़ा दिन है, खुशियां मना रहे हैं। लेकिन मेरे अंदर आता है, अंदर में तुम थोड़ा ध्यान करके अंदर से, अंदर वाले से पूछो, मैं किस काम के लिए आया हूं? आया था किस काम को? क्यों सोया चादर तान के? सुर्त संभाल ऐ गाफिल, तो अपना रूप पहचान रे। अपना रूप पहचान रे मन, दर्शन यही भगवान। नो दाई सेल्फ एंड यू नो गॉड। थोड़ा दिन पहले मेरे पास काफी बड़ी उम्र वाली है, मुश्किल से बोला, मैं बड़ी मुश्किल से पहली बार आपके पास आई हूँ। बड़ी इच्छा थी, आप फिर जाने वाले हैं, कब मुलाकात होगी, हो न हो, कल हो न हो। इसीलिए मेरी बड़ी इच्छा है आपसे मिलने की। वो मिलके एक अनुभव सुना के गई। बोला हमारे घर में हमारे जितने मर्द थे, हमारी देवरानियां थी, चार हम आपस में देवरानियां थी, 3 देवर थे। हमारे मर्द गुरु के बहुत बरखलाफ थे। बोलता ये कौन सा गुरु निकला है? बोलता है मैं भगवान हूँ। लेकिन हम जब गुरु के पास आए तो गुरु ने पहले ही दिन हमको सामने बिठा के बोला, सो प्रभु तू नहीं सो तू है। वो अपने को नहीं भगवान कहने लगा, बोला सो प्रभु तू नहीं सो तू है, लेकिन तुम ये शरीर नहीं है। शरीर तेरा मटका, ये टूटने वाला है। शरीर 5 तत्व से बना हुआ है, 5 तत्व में मिल जाने वाला है। लेकिन तुम्हारी आखिरी वासना और कर्मों की गठरी, ये दोनों तेरे साथ चलने वाली है। थोड़ा ध्यान जरूर करना, रोज शांत में देखना, ये मेरा मन कहाँ कहाँ अटका हुआ है। हम तो रोज खेल देखते हैं,
किसी न किसी को कुछ न कुछ बनने की बड़ी इच्छा है। मैं चीफ मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, मैं शाहूकार बनना चाहता हूँ। अभी भी हम एक टूर पर गए थे तो एक मिला, बोला दादा मेरा एक काम कर सकते हैं। मैं बोला बोलो, क्या करने का है? बोला आपने अंबानी का नाम सुना है, बहुत करोड़पति है, मेरे को भी बहुत करोड़पति बनने का है। मैं बोला बस अंबानी इतना छोटा शाहूकार बनने का है? मैं तो तुमको उसे डबल बनाने वाला। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, धन बहुत मिल जाएगा, पैसा बहुत मिल जाएगा, सुख की बहुत सामग्री तुमको मिल जाएगी, दुनिया के सब सुख, बंगले, महिला, मोटर कार, प्लेन भी मिल जाएगा तुमको अपना, दुनिया का सैर भी करना मिल जाएगा, शांति नहीं मिलेगी। हाँ जी, स्टॉप किया। क्या समझा, क्या बता रहे हो? मुझको तो मेरे दादा को देख के खुश हो गए। मतलब ऐसे बहुत खुशी खुद का भी था मेरा लास्ट वीक, तो मेरे को इतनी खुशी तो तभी भी नहीं हुई जितनी मेरे को अभी हो रही है। पहले ऐसे लगता था कि कब होगा ऐसे, अब मेरे को ऐसे लगता है कि नहीं, यहाँ आके बहुत चेंज होता है मन, इधर ही आके चुपका। ऐसा नहीं है, मतलब उनका अलग ही है, पता नहीं क्यों ऐसा नहीं। मतलब इतनी एज में हम तो अभी 2 मिनट ऑफिस से होके 2 बजे को थके थके, और वो कहाँ पहुंच गए हैं, और तो भी वो गाड़ी चला रही है, मतलब लाइव ही है, मतलब कल का। और वही उनके फेस पे वही है रौनक, जो पहले 10 साल पहले का भी अगर आप उनका देखोगे ना मंचमनी का, तो उनके फेस पे वही है जो अब भी है। और हमारा तो शक्ल ही उतर जाती है, हम थोड़ा सा काम करते। सबसे बड़ी बात, अगर जो पहले जिनको देखा है ना, भले वो 10 साल बाद भी आए ना, तो उसको एकदम से ऐसे ही पूछते तू किथा आई है, तू की आची हुई है। मतलब ऐसा नहीं कि यादाशक्ति कमजोर है या नहीं पहचान पा रहे, एकदम से पहचानते हैं। सब पता है ये पूना से आया, ये अहमदाबाद से आया, इधर से आया, सब नाम याद है उनको। ये बहुत वो है। थी, मैंने खाली थोड़ा मैं देती हूँ सबको, खाली मैं दो सबको बोला था कि दादा श्याम भगवान के लिए बताना, तो मैंने भी एक निकाला है कि वो, तो मैं खाली वो बताऊँ। हाँ बताना। वो दादा भगवान की बुक में ही है कि सभी बच्चों की शादी के बाद अंत में इस बच्चे यानी गीता भगवान के शरीर की शादी एक अच्छे सत्संगी के घर में श्याम के साथ लखनऊ शहर में हुई। इस बच्चे पर तो भगवान दादा लक्ष्मी की खास कृपा है। उन्होंने पहले से ही कहा था ये शादी निमित्त मात्र ही होगी, शाम को तो हमारे पास ही आना है। इश्क मकाई अर्जी, वह श्याम जी तुम्हारे सच्चे और निस्वार्थ प्रेम में खींचकर हमारे पास आ पहुंचेंगे। उसी में आकर इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा होना है। मिलने के पहले ही दिन भगवान ने श्याम दादा से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, भगवान से तुम क्या चाहते हो। उसने जवाब दिया कि मुक्ति चाहिए। वैसे तो शाम को पता न था कि मुक्ति क्या होती है, लेकिन बड़ों से उसने सुन रखा था, क्योंकि घर में हमेशा सत्संग संत साधुओं की सेवा होती रहती थी। उसने सुन रखा था कि मुक्ति ही सब कुछ है। जाने अनजाने में मुक्ति की जो मांग की, तो सच में ही गुरु दादा भगवान की इतनी मेहर की वर्षा हुई। किसी से भी उन्होंने इतनी मेहनत नहीं की जितनी उन्होंने शाम से की। रात दिन हम बच्चों पर अपनी मेहर नजर रखकर हमारा जीवन धन्य बना दिया। मतलब ऐसे दादा का था उसमें बुक में, तो मतलब सही बात है, उस पे दादा भगवान ने इतनी मेहनत की। और वो ऐसे बोलते हैं ना कि उन्होंने उनकी मेहनत को काम पहुंचा दिया, तो वही आ रहा है कि हम पे भी सेम गुरु वही मेहनत कर रहा है, और हम क्या कर रहे हैं अभी, हम भी करेंगे ऐसा। जरूर। हाँ, कैमरा ही बंद करके बैठे हैं ना। अरे कैमरा चालू करो सर। हाँ साक्षी। हेलो जी।
हरिओम बेटा। जी, सबसे पहले जैसे बताया ना कि अवतरण जिनका बात चली थी, तो बताया कि वो तो बस एक बहाना है, मतलब कोई भी जैसे मिलने का कैसे बहाना होता है, तो दादा भगवान ऐसा बोल रहे थे ये तो बहाना है सब मिलने का। फिर ये बता रहे थे कि जो मतलब दादा भगवान ऐसे बता रहे थे कि जो ज्ञान सुनता है, सारे वचनों को अमल करता है, उससे कभी भी मतलब दुख नहीं आता है और वो 100% मुक्त हो जाता है। फिर ये बता रहे थे ना कि तुम अमर हो, तुम अजर हो, तुम अविनाशी हो। मतलब ऐसा कोई भी समय नहीं है जब तुम नहीं थे एग्जिस्टेंस में, और ऐसा कोई भी समय नहीं आएगा जब तुम नहीं रहोगे। तो इनडायरेक्टली ये पॉइंट कर रहे थे कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, वो आज भी है कल भी रहेगी। ये तो बस शरीर ही है जो एक से दूसरे फॉर्म में चेंज होता रहता है। फिर जैसे ये बताया ना कि कुछ लोगों को अपने शरीर से बहुत प्यार होता है, वो बहुत केयर करते हैं, वॉक करना हुआ, खाने में ध्यान रखना हुआ, अपने आप को बहुत फिट हेल्दी मेंटेन करते हैं। बट फिर भी उनको ये पता होता है कि एक ना एक दिन ये शरीर जाना होता है। बट हमें ये बात सत्संग में आके रियलाइज होती है, या गुरु समझाते हैं कि ये शरीर तो मतलब एक दिन जाना ही है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि तुम आत्मा को जानो, अपने अंदर जानो कि तुम इस शरीर का तो कितना भी केयर करोगे, इसको तो एक दिन जाना है। तो ये रियलिटी इधर आके पता चलती है। फिर ये बताया ना कि हमें ये बताया जाता है कि तुम अपने अंदर जानो, पूछो कि तुम यहाँ क्या करने आए हो, तुम्हारी लाइफ का पर्पस क्या है। फिर तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगा कि तुम्हें क्या करना है, कि मुझे कौन से कर्म करने हैं, कौन से कर्म नहीं करने। फिर ये भी जैसे बात बताया कि तुम जैसा बीज बोगे वैसे तुम्हें फल मिलेगा। यहाँ आके जो सत्संग में ज्ञान सुनता है, तो दादा भगवान ने ये तो गारंटी दी, उससे कर्म करने से वो बच जाता है और आगे वो बुरी संगत से भी बच जाता है। हम जैसे बोलते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग। तो इधर जो आ गया और जिसने ज्ञान सुन लिया, दो चीजों से तो ऑलरेडी बच गया कि वो कर्म नहीं करेगा आगे और उसकी संगत अच्छी रहेगी। तो इनडायरेक्टली एक स्टॉप तो वही आ गया। अब सिर्फ ऐसा है कि हम कर्म अपने साथ लेके आए थे, वो बस हमें काटने हैं। जो हम आगे कर सकते थे, जो गलतियां हो सकती थी, उस पर अब एक फुल स्टॉप आ गया। फिर एक चीज ये ऐसे बताई ना कि जैसे शरीर 5 तत्वों से बना हुआ, तो वो तत्व अपने आप चले जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तुम जो हम तुम्हें कोई अग्नि जला नहीं सकती, तुम्हें पानी डुबो नहीं सकता, क्योंकि तुम आत्मा हो। तो बस पॉइंट आउट यही था कि तुम अपने आप को जानो और आत्मा मानो। फिर प्रशंसित होने की बात बताई कि हमें हमेशा प्रसन्नचित रहना चाहिए, और फिर से बताया कि गीता में भी कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोला है कि जो इंसान प्रसन्नचित रहेगा वो आखिर में आके मुझसे मिल जाएगा। तो ये सब सीखा कि वी आर वेरी लकी टू हैव गुरुज इन आवर लाइफ। हमें पहले ही पता चल गया कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, हम बच गए सारी बुरी चीजों से, कर्म बनने से बच गए। ये जो वाणी चल रही है ना, पचमढ़ी में जो प्रोग्राम चल रहा है, तो उसमें एक बच्चों ने डांस कर रहे थे, तो वही सीन पूरा दिखाया डांस में, कि एक ओके। बच्ची फेल हुई कॉलेज में, तो वो रोने लगी और वो बोल रही है कि मैं कैसे अपने पेरेंट्स को मुंह दिखाऊंगी, फ्रेंड्स को कैसे बताऊंगी कि मैं फेल हो गई। तो कुछ फ्रेंड्स ऐसे आए जो उसको दारू की बोतल लेके आए, सिगरेट विगरेट की, चल अपन एंजॉय करते, चिल मार, ऐसा तो होता रहता है ये वो। फिर कुछ दादा भगवान के बच्चे आ गए, उन्होंने कहा कि तू हमारे गुरु के पास चल। तो बोले गुरु क्या करेगा, मैं फेल हो गई हूँ, मेरा मन वो हो रहा है। हाँ, उससे पहले वो बच्ची सुसाइड करने जा रही थी, तो वहां से वो लोग पकड़ के लाए उसको। तो बोला कि मरना थोड़ी इस चीज का हल है। तो फिर बोला मैं सबको फेस नहीं कर पाऊंगी। तो बोला नहीं, तू चल हमारे साथ। तो वो लेके आए उसको। फिर उन्होंने दादा के बताए कि भाई दादा कैसे। तो उसमें उन्होंने एक बात बताई कि कोई विडो लेडी, तो जैसे विधवा स्त्री को ऐसा लगता है कि मेरी तो पूरी दुनिया खत्म हो गई, मेरे लिए तो अब कुछ बचा ही नहीं है, मैं कैसे जीऊंगी, क्या करूंगी। तो बोले बड़े दादा ने श्याम भगवान को बोला कि श्याम तू इनके खिलाए देखा, क्योंकि वो उदास थी, हंसती नहीं थी। तो दादा ने पैर में घुंघरू बांधे और नाचे। तो सामने वाले को एकदम हंसी आएगी ना, जेंट्स होके स्त्री का डांस कर रहे थे। तो बोले हमारे गुरु ऐसे रोते हुए को हंसाते हैं। इतना मने, फिर उस बच्ची ने कहा कि नहीं मुझे नहीं करना है सुसाइड, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो इस ज्ञान से बहुतों की जिंदगी बदली है, बहुतों की, मतलब 100%। खाली बस जो बोला ना कि तुम वचन को मानो,
वचनों को अमल में जो लाता है जीवन उसकी बदलती है। तो मैंने अभी देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वाकई बात बिल्कुल सही है। लाइव हम सब एग्जांपल। हाँ, और कौन बताएगा? भाविका। हरिओम। जैसे बताया ना कि जो गीता में भी लिखा है कि जो प्रसन्नचित रहेगा वो आखिर में मुझसे मिलके ही एक हो जाएगा। फिर वो जैसे बताया कि पूरी आत्मा की क्वालिटीज बताई कि भूकंप आ जाए, प्रलय हो जाए, कुछ भी हो जाए, बट सच का अभाव कभी नहीं होगा। कि आत्मा ना डिस्ट्रॉय होगी ना डूबेगी। आत्मा जो पहले था वो अभी रहेगा, आज भी और कल भी रहेगा ही। फिर ये दादा भगवान की वाणी में हमेशा होता ही है कि एज द कंपनी सो द कलर। कि उस दिन भी जैसे फ्राइडे को चला था कि कोई बचपन में या छोटेपन में ही सत्संग में आ जाता है, तो भले उसको भले मुक्ति ना मिले, पूरा ज्ञान ना मिले, बट एटलीस्ट वो बुरी कंपनी से, बुरे कर्मों से तो बचा ही रहेगा। फिर जैसे बताया एंड में कि नो, एज यू नो योर सेल्फ यू नो द गॉड। कि हम ऐसा बोलते हैं कि बर्थडे हुआ, शादी हुई, ये बन गए, मिनिस्टर बन गए, बट एट द एंड तो कुछ भी नहीं मिला हमें। एट द एंड तो ये सब छोड़ के ही जाना है। तो बोला कि तुमने अपने आप को जाना, मतलब तुमने भगवान का ही दर्शन कर दिया। कि जो मेन एम था वो उसके बारे में तो हम सोच ही नहीं रहे कि हम आए क्यों इस दुनिया में। कि वो ऑब्जर्वेशन हम करते हैं, बट करते हैं फिर छोड़ देते हैं, करते हैं फिर छोड़ देते हैं, उसको कंटिन्यू नहीं रखते हैं कभी भी। यही तो कंटिन्यूटी चाहिए ना। कि जैसे फ्राइडे को आने चल के खुद को ऑब्जर्व करो, तो हम करते हैं खुद को ऑब्जर्व, बट फिर वो सैटरडे संडे आता है, फिर वो धीरे धीरे छूटता ही जाता है। उसका ना एक टाइम बांधो अपने साथ। जैसे अपन के कोई भी चीज, कोई क्लास करते हैं तो टाइम होता है ना, 8 से 9 जाएंगे, 9 से 10 जाएंगे। ऐसे ही भले 5 मिनट पूरे दिन में फिक्स कर लो कि ये 5 मिनट मुझे खुद से बात करनी है। तो ये 3 क्वेश्चन तो रोज अपने आप से करना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना है, जाना कहाँ है, क्या करना है, क्या कहाँ जाना है, क्यों आया हूँ मैं यहाँ पर। तो जवाब सब हमारे पास है, किसी से लेने नहीं है, अपने आप से। मैं कौन हूँ, अपने आप से जवाब आएगा, मैं आत्मा हूँ। मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मैं परमात्मा से मिलके एक होने आया हूँ। तो फिर अपना ये जो रॉन्ग वे में जा रहे हैं, ये मेरा घर, ये मेरा पति, ये मेरा बच्चा, वो अपने आप से लगेगा कि ये प्ले है, यहाँ रोल करना है, करो। अपन कोई भी रोल करते हैं तो उसमें थोड़ी देर के लिए वो अपना कपड़े पहने, मुकुट बांधे, राजा बने, थोड़ी देर में उतर आओ। बस ये भी प्ले चल रहा है, कभी किसी की पत्नी बने, कभी किसी की माँ बने, कभी किसी की बहन बने, प्ले है। नहीं, तो सारे जवाब भी हमारे पास ही है। थैंक यू आंटी। वेलकम बेटा। सुबह सबको पहुंचना है। हाँ हाँ, आज तो मुझे कॉलेज जाना था इसलिए मैं नहीं आई। तो मैसेज किया करना बेटू। हाँ मैं बता दूंगी, वो भूल जाती हाँ हूँ कभी कभी। मैं बता दूंगी। हाँ जी। कल पर सही बात है, सबको आना है प्लीज। उन्होंने हम्म, डाला हुआ ग्रुप में मैसेज, सब गर्ल्स को आना ही है। वही मैं बोल रही हूँ ना, सब पहुंच। आ रही है आवाज? हाँ हरि आ रही। हरिओम। हरिओम। अभी जैसे दादा भगवान ने बताया ना कि एक बार, जैसे बड़े दादा ने बोला, एक बार जो यहाँ सत्संग पे आता है और मेरा वचन सुनता है, पर हृदय से सुनना, सुन तो लेते हैं पर हृदय से सुने और उसको हृदय में समा के रखें, तो उसकी मुक्ति तो निश्चिंत है, मतलब होके ही रहेगी ऐसे। और उन्होंने एक बताया कि ना, विभाग करना है शरीर का। 3 बातें बताई, भाग, त्याग, विभाग। भाग यानी शरीर, भाग भाग त्याग लक्षण, सॉरी लक्षण। हाँ, तो शरीर का भाग करना है, फिर भाग और त्याग शरीर का, फिर त्याग कर देना है आत्मा का। हाँ हाँ सॉरी, आत्मा का, आत्मा शरीर और का। शरीर का। हाँ, शरीर और आत्मा का। शरीर का भाग नहीं करना है, शरीर और आत्मा का। हाँ,
फिर शरीर का त्याग करना है, और फिर आत्मा की लक्षणा बताए कि मैंने वो अजर अमर हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, वो अपने आप को बताना है ऐसे। और उन्होंने ऐसे मेरे को न्यू पॉइंट शायद पहले चली हो, पर जैसे बताया ना कि सच का अभाव नहीं होता है और झूठ का कोई भाव नहीं होता है, वो पॉइंट इतनी दिल से लग गई कि सच में झूठ का तो कभी कोई मोल होता ही नहीं, भले कितना लॉन्ग कोई खींच ले, कितना भी कोई झूठ बताए, एक के बताए 10 बताए, पर आखिर वो जीरो ही हो जाता, आ ही जाता है, और सच हमेशा जीत जाता है। और जैसे बताया कि आज गुरु से नूरानी नजर लेके जाना कि हर तरफ वही नूर दिखे, तो ऐसा लग रहा था कि सच में अभी से। और जैसे आपने अभी ये बताया कि 5 मिनट तो अपने साथ हम एटलीस्ट बैठे, ये नहीं है, नहीं करते हम ऐसे 5 मिनट, ये चीज नहीं अपने आप से अप्लाई करते कि हम अपने आप से ये पूछें कि हम कहाँ से आए हैं। ऐसे 5 मिनट कोई वचन होता है तो बैठ के उसका मनन करते हैं, पर ये क्वेश्चन कभी भी आज तक अपने आप से मेरे को नहीं लगता कि किया है कि हम आए कहाँ से, हमको करना क्या है, भले इतनी बार सत्संग में चला है, पर अभी ऐसे लग रहा था कि नहीं, ये 5 मिनट्स तो कंटिन्यूस अगर हम बोल बोल से, कोई आप बोलते हो ना कि हम बोल बोल के आखिर तो मन मान जाएगा ऐसे, तो रास्ता भी खुद दिख जाएगा, तो ऐसा लग रहा था कि आज से ये रूटीन में करना है। वो एक टाइम फिक्स कर लेते हैं ना, जैसे अपन घर में अगरबत्ती लगाते हैं या जल चढ़ाते हैं तो उसका टाइम फिक्स करते हैं, ऐसे ये अपने आप से बात करने का भी। क्योंकि देखो, अपन किसी को फोन करते हैं या किसी के घर जाते हैं तो क्या बोलते हैं, हमको आपसे बात करनी है, तो दूसरे से बात करने में एनर्जी वेस्ट होती है और अपने आप से बात करने में एनर्जी सेव होती है। क्योंकि अंदर जो अभी इतने दिन से बात चल रही है, भीतर सखा तेरा सखा मन लगा कर देख, तो क्योंकि वो मेरा कृष्ण मेरे अंदर बैठा है और मैं उससे रोरोहान कर रहा हूँ, तो नेचुरली जैसे कोई गेस्ट आता है, अपन उसको चाय पानी देते हैं, उसके साथ बैठते हैं, हम अंदर कहते हैं भगवान तुम बैठो, पर हमको तुम्हारे साथ बैठने का टाइम नहीं है, तो भगवान को अच्छा लगेगा अगर कोई अपना मेहमान आए, भले हम उसके आगे काजू बादाम रख दें और फिर हम अपने बर्तन झाड़ू कर रहे हैं कि अब टाइम नहीं है उसके साथ बैठने का, तो वो तुम्हारे काजू बादाम वहीं छोड़ के चला जाएगा कि खाते रहना, हम जा रहे हैं। तो ऐसे अगर भगवान को अंदर बिठाया है ना, बोलते ना साफ थी वही दिल जड़े तुझी अच्छी ठाई दो आसन तरे, अब वो आसन पे उसको बिठाया है, तो 5 मिनट तो टाइम देना कि आओ बैठे बातें करें, है ना। फिर जो भी अपने मन में हो ना, अच्छा कि बुरा, सब बात करो, और जब उससे बात करते हैं ना तो वो सही पावर देता है और डिसीजन लेने की शक्ति देता है, और हमको सिर्फ उसी से बात करने को टाइम नहीं होता, बाकी हम दुनिया से बात करते हैं। तो इसलिए आज से ये प्रण करो, ये क्वेश्चन भी खुद से करने हैं, बात भी उससे करनी है। माया में बैठे हैं, 1000 तरह की बातें आती है, तो क्यों ना अपने आप से बात करें, अपने गुरु से बात करें। संकल्पमय शक्ति सिद्धि जो यहीं से मिलती है, तो उसके लिए क्या है, सिर्फ ज्ञान सुनना सुनना सुनना, तो यहाँ से सुना यहाँ से निकल गया, लेकिन उसको इकट्ठा करना, पानी को इकट्ठा करते हैं तब बिजली बनती है, तो हमको भी ज्ञान के वचन इकट्ठे करके, आज भी मीरा भगवान ने भी ये बात बोली कि तुम सत्संग सुनो, लेकिन अगर बांटोगे नहीं और उसका यूज नहीं करोगे तो वो एक्सपायरी डेट हो जाएगा और खराब हो जाएगा, उसमें कीड़े लग जाएंगे। तो अभी अपन क्या करते हैं, ज्ञान सुनते हैं फिर अज्ञान की बातें करते हैं, तो ज्ञान की बात करो। फिर अपने को लगता है सामने वाला नहीं सुनता, ना सुने, हम बात ही उससे करें जिससे पॉइंट ज्ञान की चले, है ना। जैसे लास्ट में बताया ना कि जैसा संग होगा, और सत्संग की बात तो ये है ही है कि मेरे को नहीं लगता कि कोई गलत कर्म कोई कर सकता है, क्योंकि अंदर से इतना विवेक आ जाता है, ऐसा हर जगह दिखता है कि यहाँ पे भी भगवान है ही, तो उस गलत संगत से भी गुरु बचा ही देते हैं, ये तो है। बिल्कुल गुड। थैंक यू। मेरा गुरु महान। बिल्कुल। और कौन है? हनी बोल रही थी, हनी वेन। हनी होगी, विन्नी तो काम पे होगी। हाँ, उन्होंने बोला अनम्यूट। हरिओम। हरिओम। अरे तू कहाँ से आ गई? कैसे हो? मैं ठीक हूँ, मम्मी तो कह रही थी काम पे होगी तो हनी बात करेगी, मैंने बोला ठीक है हनी बात हाँ, कर। उसका प्रॉब्लम हो गया, उसको उसके घर पे कनेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब फोन से ऐसा।
अच्छा फोन में प्रॉब्लम हो गया है। ओके। अभी जैसे बताया ना कि शरीर तो एक दिन अलग होना ही है, 5 तत्व से बना है, 5 तत्व में ही जाएगा। पर तुम्हारे जो कर्म है वो तो तुम्हारे साथ ही चलेंगे, और तुम्हारी आखिरी वासना, तो उनको जो भी तुम कर्म करते हो वो अच्छे होने चाहिए, बुरे नहीं होने चाहिए ऐसा, वरना वो बुरे कर्मों का फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तो ऐसा लग रहा था गुरु हमको कितना मतलब पहले से ही सेव कर देते हैं कि हाँ तुम मतलब सब बता देते हैं ऐसा। तो अब हमारा काम है कि हम वचनों पे चलें ऐसा। बिल्कुल सही। थैंक यू बेटा। ठीक चल रहा और है। ट्यूसडे को गणपति है, तो सब गर्ल्स और आपको इनवाइट करना था कि जूम पे हम मतलब करेंगे गणपति की स्थापना, बिल्कुल तो बिल्कुल, सब हम सब ज्वाइन होंगे। कितने बजे रखोगे? जैसे मॉर्निंग का सत्संग होता है यहाँ पे, वैसे ही उसी हिसाब से फिर हम यहाँ पे करेंगे कनेक्ट ऐसा। ठीक है। ठीक। ओके बेटा। थैंक यू। हरिओम। नंदन, कितने नसीब वाले हो जो ही तुम लोग को कहाँ कहाँ से इनविटेशन आ रहे हैं। बिल्कुल ज्ञान के पहले तो पाड़े वाला भी ना पूछे ना पाण के। वही वही ऐसा लग रहा है। अभी दादा की बात चली ना, अभी वीडियो में भी देख रहे थे ना, सुबह से ऐसे थोड़ी सी ना एनर्जी कम ऐसे लग रही थी, पर से दादा को देख के लग रहा था कि हम सच में इस एज में भी ना इतना कैसे ऐसे हो जाते कि थोड़ा ज्यादा काम कर लिया या जॉब के लिए ऐसे शक्ल ही उतरी हुई हमारी देखने से लग रहा है। और मैं अपनी फ्रेंड को भी उस दिन ऐसी बोल रही थी कि आजकल लोग ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जिससे मैं तंग हो कि मड़ी जियऊं था ऐसा से बहुत हलाल होकर जीते हैं। और हम सब उसमें है कितने हलाल होकर जीते। पर अब जब दादा को देखा ना तो उनके चेहरे पे रौनक लग रही है, मतलब वो उस गद्दी पर बैठे हैं, क्या जिंदगी में नहीं देखा होगा उन्होंने, क्या मुश्किलें नहीं फेस करी होंगी। हम तो सब तो हम भी नहीं देख सकते कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या फेस करा होगा। बट आज वो उस गद्दी पे बैठे हुए ना, तो पहले ऐसा लगता है कि वाणी में सुनते हैं कि तुम भी वो पोस्ट पा पाओगे, तुमको मुक्ति मिलेगी, पर अब जब दादा को देखते हैं ना कि नहीं अब पता चलता है। पहले ना मुक्ति का मीनिंग नहीं पता होता था, मुक्ति सबको क्या लगती है, मुक्ति का मीनिंग ही नहीं पता। पर अब जब दादा को वहां बैठते हुए देखा ना तो लगा ये मुक्ति होती है। बिल्कुल किसी चीज की टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं, एक चेहरे पे रौनक ही अलग है। तो गुरु में वही बोल रहे थे कि इतना डिफरेंस है उनकी लाइफस्टाइल में और हमारी लाइफस्टाइल में ऐसा करके। तो सच में वो गुरु साकार करके दिखाता है कि तुम्हारी लाइफस्टाइल ऐसी होनी चाहिए, और हमारी बनाता भी है। पर वही बात है कि एडेप्ट करने वाली बात है कि तुम वो चीज एडेप्ट करो। तभी तो कहते हैं गुरु का जीवन हमारे लिए आदर्श है। कोई कहेगा सच में 94 क्रॉस कर चुके हाँ, हैं, वही कह रही, क्रॉस कर चुके हैं। तो एकदम लग ही नहीं रहा कि ऐसी वाली बात है। इससे पहले भी उत्तरायण आई थी तो उनका पतंग उड़ाने वाला ना वीडियो था, तो गुनू में वही उनको देखते ना हमारे चेहरे पे वैसे ही स्माइल आ जाती है, क्योंकि उनका वही कि ऑरा भी ऐसा है। हम होता है, हम भी ऑफिस में से थक के आते हैं, पर आज अभी भी वाणी चल रही थी ना, उनकी फेस भी देखो ना तो पता चलता है कि उनके अंदर वो रियल हैप्पीनेस है। वो कहते हैं ना जब भगवान की मूर्ति देखते हो तो पीछे से लाइट दिखती है ना, तो उनके ऑरा में वो चीज हमको दिखती है कि हाँ उनकी लाइफ वैसी है। इसलिए तभी तो कहते हैं ऐसा विश्वास जगाना। कितने लोग आए हैं, और जो भी पचमढ़ी पहुंचा है बहुत दिक्कत से पहुंचते हैं। हाँ भोपाल, अभी बता ना इसको। हाँ भोपाल तक इजी रहेगा, फिर उसके बाद पिपरिया पचमढ़ी पूरा चढ़ाई चढ़ना, उल्टियां, तबीयत खराब होना, उसके बाद भी लगन कि नहीं जाना है। और जो तकलीफ हमको अभी दादा किसका बता रहे थे ना कि 2 जनों की कार उल्टी हो गई है, वो पर आ रहे थे गुरु के यहाँ तो बच गए, लेकिन हल्द्वानी से वहां पहुंच रहे होंगे। तो भले कुछ भी हो लेकिन गुरु हर जगह हमारी रक्षा करता है, ये विश्वास हुआ मेरे सच। पर वो भी ना कि लोग उतने प्यार से पहुंचे, दादा ने अपनी जीवनी रखी भी वैसी, उन्होंने भी लोगों के लिए वैसे सेक्रीफाइस किया, तभी तो लोग आज, हर कोई इतना बिजी होता है अपनी लाइफस्टाइल में, इतना दूर तक जाना हर एक की बस की बात भी नहीं है। बिजनेस सेट करने होते हैं। गुन्नू बता रही थी कि 2-2 महीने पहले लोग वहां जाके सब सेट करते हैं, सब प्रिपरेशन करते हैं। एक्स्ट्रा भी लोग हो जाते हैं, पर वो लोग सबको सिलेक्ट नहीं कर पाते शायद, जो हो पाता होगा फंक्शन। तो इतने लोग तैयारी करते होंगे, इतना टाइम देते होंगे, तो दादा ने इतना सेक्रीफाइस किया ना उन लोगों के लिए कि वो लोग भी वो चीज सेक्रीफाइस करके जा रहे हैं। पूरा ये जो माया दीदी है ये पूरा संभालती हैं ऑल वर्ड से। जैसे अपन ये प्ले कर रहे हैं, पहले वो पूरा सुनती हैं, समझती हैं, फिर खुद आइडिया देती हैं ऐसा करो ऐसा करो। फिर जो जो कॉस्ट्यूम सबको चाहिए वो वैसा वैसा अपना लेके आओ।
एक सुई भी वहां, क्योंकि वहां तो कुछ है ही नहीं, वहां तो बैरक बने हुए हैं। आप खाली हाथ अपनी अटैची लाओ और आपको अपने प्ले में डांस में जो सामान चाहिए वो आपको अपना ही लाना है। वो सारी तैयारी करना, तो वो तो 2-2 महीने पहले से ही तो सेट करेंगे ना। फिर आपका प्ले कितनी देर का है, आपका डांस कितनी देर का है, उस हिसाब से फिर सारी सेटिंग करना, तो मजाक थोड़ी है। फिर इतने लोगों का खाना पीना रहना सत्संग। आज की वाणी में सुबह ही दादा ने बोला, मेरा भगवान ने बोला था, भाई 4 दिन भी अगर तुम रहते हो तो सुबह शाम सत्संग आओगे। दादा ने बोला था सुबह, तो बोला 8 सत्संग तुम अटेंड करोगे तो समझ लो तुमने 8 बार हज कर लिया। जो मुसलमान लोग हज करने जाते हैं ना, तो बोले तुमने उतने तुम्हारे पैर वहां ले गए तुमको, जो अपन तीर्थ यात्रा बोल लो, हज बोल लो, बोले उतना तुम्हारा वो होता है। और कई लोग ऐसा भी बोलते हैं वहां जाने से क्या होगा, ज्ञान तो यहाँ भी है तो ज्ञान वहां भी है। लेकिन जो यहाँ वहां जाके 1 दिन का ज्ञान यहाँ 1 साल का है। ये बात सही है। ये तो हम जब वहां शिविर में भी गए थे ना, तभी ये फीलिंग आती है यहाँ भी वही ज्ञान मिलता है, पर एक होता है ना कि अंडर गाइडेंस, ऐसा होता है ना कि एक पढ़ने वाले बच्चे होते हैं और एक होते हैं जो प्रोफेशनल के अंडर में सीख रहा है इंसान। एक वो इतना फर्क है उन दो चीजों में। तभी तो कहते हैं वहां देख कर ही सीख जाते हैं, उठना बैठना, करंट में दिमाग काम करे, वो सिस्टम बहुत बढ़िया है। हाँ, और हरिओम। हरिओम। आगे बताना। बहुत उनकी आवाज ही सुन के अलग ही वो हो जाता है, दादा की वाणी सुन के। और हंसता हुआ चेहरा, वो पिक्चर आ जाता है जब वो बुक पे है ना, वो वाला रेड कलर के कुर्ते में और ओम पहना हुआ, वो पूरा इमेजिन होता है। जो इन्हें जैसे बोला ना कि एक वो डिवाइन पिक्चर उनकी, सच में ऐसी वो उनका नाम लेते ही ऐसे आ जाती है, डिवाइन सोल। दादा ने बोला ना कि तुम अगर दुनिया के गुरुओं के पास जाओगी तो वो तुमको बोलेंगे कि मैं भगवान हूँ, बेटी आगे रखी होगी कि मेरे को पूजो। बट जब हम यहाँ आते हैं तो वो कहते हैं कि तुम भगवान हो, सिवाय इस शरीर के तुम भगवान हो। तो सच में ये वो बात हो गई कि अपना ताज उतार के वो हमको पहना देते हैं कि जो मैं हूँ वही तुम हो। ये कोई इंसान ऐसे बोले, बाकी जो भी दुनिया का गुरु है ना, ये तो मैंने देखा है कि वो बोलता है मैं बड़ा हूँ तुम छोटे हो। वो नहीं बोलता है कि हम बराबर हैं, या वो हमको अपनी बराबर की कुर्सी पे नहीं बिठाता है। और उसके बाद दादा ने ऐसा बोला ना कि अगर तुम ये बोलते हो ये मिल जाए ये बन जाए, जैसे हम खुद एक जर्नी का पार्ट है, हम पढ़ रहे हैं तो ये सोचते कि इतना पढ़े, सर्जन बने, यहाँ तक जाए। बट जैसे वो बोल रहे थे वैसे दिमाग में इमेजिनेशन हो रहा था कि हम भी ऐसे करते हैं। पहले होता था कि डॉक्टर बन जाए, अब डॉक्टर बनने पे आए तो स्पेशलिस्ट बन जाए, स्पेशलिस्ट तो लगता है अपना हॉस्पिटल हो। तो बोले चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर पूरा एक देश भी चलाओगे ना, तो भी तुमको शांति नहीं मिलेगी। शांति तो तुमको यहीं से ही मिलेगी। तो बहुत एक्सेप्ट हुआ। और पूरा सबसे सुंदर मुझे ये लगा कि जो प्रसन्न चित होता है ना, वो अंत में मुझसे मिलता है। इतना सुंदर लगा ये। मैंने पहले सुना नहीं है ये, मतलब शुक्राना मुस्कुराना सुना है, या शुक्राना भी बहुत सुना है, बट प्रसन्न चित तृप्त जो होता है वो अंत में मुझसे मिलेगा। तो सच में आज का वचन मेरे लिए यही है नहीं, ये कि गीता में ये बोला गया है, प्रसन्न चित्त वाले को मैं शीघ्र मिलता हूँ। हम्म उसका भी कारण है। प्रसन्न चित्त वाले को शीघ्र क्यों मिलते हैं? क्योंकि जो भी सीन आई, अच्छी की बुरी, अब अच्छा मिला तो खुश होना बहुत अच्छी बात, जल्दी हो जाता है। हम्म ये मिला खुश हो गए। अब दुख आया है तो भी मैं प्रसन्न चित्त हूँ, सुख आए तो हम्म भी। तो भगवान कहता है मैंने तुमको जो भी भेजा तुमने स्वीकार किया, तो ही तो मैं तुमसे खुश होऊंगा। हम्म हमको लगता है अच्छा अच्छा मिलेगा तो हम खुश हो जाएंगे, थोड़ा बुरा होगा तो हम रोने लगेंगे। तो इस तरह रोतड़ुओं से खुश नहीं होता, भगवान कहता है प्रसन्न चित्त वाले से। तो प्रसन्न चित्त वाले से आज भी भगवान जी ने एक और खुलासा किया, वो मैंने आज पहली बार समझा। भगवान जी ने कहा कि जैसे माता भगवान 12 साल बेड पे थे, तो हम्म पहले मैंने ऐसा सुना था कि कोई भी उनसे पूछने आता था कि आपकी तबीयत कैसी है, तो वो बोलते थे आप अपनी बात करो, आप क्यों आए हो वो बात करो, मेरे तन की बात मत करो। तो बोले तन को उन्होंने अलग हटा दिया था,
लेकिन आज भगवान जी ने वाणी शुरू की तो वहां से शुरू की कि तुम लोग बोलते हो कि वो 12 साल बेड पे थे, पर वो बैठे ही सत्संग में थे। और ये बात है, जब हम सत्संग में बैठते हैं तो हमको कुछ भी ध्यान नहीं आता है ना, अच्छा कि बुरा, कि घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो जब वो भले बेड पे लेटे हुए हैं, शरीर उनका बेड के साथ बेड हो रखा है, लेकिन बैठे सत्संग में हैं, तो कोई क्या कर लेगा। तो ये भी बहुत अच्छा खुलासा हो गया। तो बेड पर रहने के बाद भी वो सत्संग में ही बैठे हैं, इसलिए वो दुख को दुख नहीं कह रहे हैं कि शरीर। और नहीं तो अगर समझो हमको बुखार है और कोई हमसे ना पूछे तो हम तो बुरा मान जाए कि अरे बुखार था और पूछा भी नहीं, क्योंकि देह अध्यासी देह अध्यास में अटकता है, आत्मावासी तो आत्मा की बात करेगा। नहीं, ये एग्जाम्पल ही बहुत इनफ हो जाते कि वो, क्योंकि हम भी ऐसे बोल सकते हैं ना, भगवान को भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि वो तो आपकी पूजा करते थे, वो तो आपको मानते थे, उन्होंने आपने ही उनको ऐसा क्यों दुख दिया। अगर हम ज्ञान में नहीं होते तो हम ऐसी ही बातें करते कि जो तुझे पूछता है तू उनको तो बीमार कर देता है, तो हम क्यों तुझे पूछे। सच में ये मेंटालिटी होती, बट यहाँ आने के बाद सच में वो जो आप बोलते हैं ना, झक्की खुलती है। उस दिन भी मैं सुपरमार्केट गई थी सामान लेने, तो वहां पे एक ओल्ड लेडी थी, वो मुझे बोल रही थी कि उनकी एक आंख में मोतिया था, मतलब कैटरेक्ट था, वो नहीं देख सकते थे, बादल आ जाते हैं ना जो एज के साथ, आंख का लेंस पुराना हो जाता है। तो उन्होंने मुझे बोला कि चश्मा उनको एक आंख से दिखता है, और उन्होंने चश्मा पहन रखा था। उन्होंने बोला कि मुझे दिखता नहीं है, बट जो भी इन दूध में से आज का दूध हो या सबसे फ्रेश दूध हो, प्लीज मुझे निकाल के दे। तो मैंने उनको निकाल के दिया। तो वो मुझे बहुत ऐसे थैंक्स थैंक्स बोल रहे थे। तो जब वो आए थे तो उनके हाथ में एक थैली थी और एक छाता था। तो फिर वो पूरी शॉपिंग करके बिल विल करा के निकल गए, और फिर वो वापस आए, मैं तब तक स्टोर में ही थी। तो उन्होंने बोला कि तुमने कहीं मेरा छाता देखा क्या, मैं शायद भूल गई स्टोर में। मैं 2-3 बार पूरा स्टोर छान चुकी हूँ, बट मुझे नहीं मिला। मैंने कहा रुको, मैं आपकी मदद करती हूँ। मैं एक राउंड घूमा। मैंने बोला और आप कहाँ कहाँ गए थे। बोले नहीं, बस मैं ये 2 जगह ही गई थी, पर पता नहीं छाता कहाँ चला गया। बोले बहुत अच्छा वाला छाता था वो, अब रिटायर्ड है मतलब। फिर उन्होंने बोला कि मैं 87 ईयर्स की हूँ, मुझे याद नहीं रहता चीजें मैं कहाँ रख देती हूँ। तो मेरे फ्रेंड को मैंने बोला कि इन आंटी का छाता तूने देखा क्या, वो मेरे साथ था। बोला नहीं। तो बोला तूने ढूंढा। मैंने कहा हाँ, बट नहीं मिला। बोला छोड़, नहीं मिल रहा तो छोड़, क्या अभी तू कितना ढूंढेगी। मैंने बोला रुक, एक बार मैं और चेक करती हूँ। तो मैं गई तो मुझे फिर से नहीं दिखा। तो उनके हाथ में जो पॉलिथीन थी ना, उसमें कुछ मुझे ब्राउन ब्राउन दिख रहा था। मैंने बोला ये है क्या। तो उन्होंने बोला हाँ यही है। तो उन्होंने मतलब वो बोले कि भगवान तुझे इतना खुश रखे, तुझे कभी किसी चीज की कमी ना हो, तो हमेशा हमेशा खुश रहे, इतनी वो दुआएं कर रही थी। मुझे तो लग रहा था मैंने तो किया है क्या, छाता तो आपके पास था, मैं तो ढूंढ के भी नहीं दे पाई आपको। बोले कि तुझे कैसे पता चला कि छाता मेरे ही पास है। मैंने कहा वो ब्राउन कलर बाहर से दिख रहा था, तो मुझे लगा यही होगा, वो हैंडल छाते वाला दिख रहा था। तो अगर हमें ज्ञान में नहीं होते तो बोलते एक बार ढूंढ लिया ठीक है ना, माइंड योर ओन बिजनेस। यहाँ पे एजुकेटेड लोगों की है मेंटेलिटी होती है कि रास्ते में कुछ भी हो रहा है वो ध्यान नहीं देते, चलते रहते हैं। जैसे हम, कोई जा रहा होता है तो उसको नोटिस करते या घूम घूम के मुंडी टेढ़ी कर करके देखिए, यहाँ लोग ऐसे नहीं करते। अपना काम जिससे निकले वो करके वापस घर आ जाते हैं ऐसे। 1 मिनट के लिए मेरे फ्रेंड ने भी बोला कि छोड़ दे क्या है, बट उन्होंने इतनी मेरे को दुआएं दी, और ऐसे लास्ट में उन्होंने ऐसे बोला कि मैं 87 ईयर्स की हूँ, मैं कहाँ चीजें रख देती हूँ मुझे नहीं पता चलता, इसलिए। तो सच में ऐसा लग रहा था कि एक विजन, और एक जो जो मैं हर बार बोलती हूँ कि ज्ञान से हमारा विजन बहुत बदलता है। अभी भी आज कल सुबह मैं ऐसे पढ़ रही थी कि जो बच्चे प्री टर्म पैदा होते हैं ना, जो टाइम से पहले 8 मंथ्स में पैदा हो जाते हैं या 8.5 मंथ्स में पैदा होते हैं, तो उनको क्या होता है कि उनकी स्किन बहुत पतली होती है, साइज भी उन बेबीज का छोटा होता है, और उनका सर बड़ा होता है और चेस्ट छोटा होता है, जनरली उल्टा होता है ऐसे। तो उन बेबीज में स्किन पतली होने की वजह से बॉडी की सारी हीट निकल जाती है। तभी मतलब जैसे हम देखते, जैसे बच्चा पैदा होता है हम टोपी पहनाते हैं या उसको कवर करते हैं ताकि उसकी बॉडी की हीट लॉस ना हो, क्योंकि उसकी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है। तो पहली चीज जो बच्चा पैदा होता है उसका टेम्परेचर मेंटेन करना, ये सबसे पहली चीज होती है। मैं पीडियाट्रिक्स पढ़ रही थी, बच्चों का सब्जेक्ट। तो मैंने पढ़ा कि जब 8.5 या 8 मंथ्स के बेबी पैदा होते हैं
तो उनका टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए सबसे अच्छा होता है कि उनको माँ की छाती से जोड़ के रखो और माँ कोई कपड़ा पहन ले ऐसे। उससे ये होता है कि माँ और बेबी का बॉन्ड स्ट्रांग होता है, और जो माँ के शरीर के कांटेक्ट से बेबी की स्किन का जो कांटेक्ट आता है वो हीट एग्जैक्टली बच्चे के पास पहुंचती है, तो वो बीमार नहीं होता है और उसकी बॉडी का जो हीट टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। तो मेरे दिमाग में ऐसे आ रहा था कि जब हम यहाँ आए थे हम कितने छोटे थे हमको नहीं पता, बट गुरु ने भी ऐसे हमको सीने से लगा के रखा है और दोनों हाथ ऐसे करके रखे। हम प्री मैच्योर ही थे, उन बेबीज को प्री मैच्योर बोलते हैं, हम भी प्री मैच्योर ही थे, बट ऐसे सीने से लगा के रखा है कि जो भी, जैसे वो ठंड थी ना हमारी जिंदगी में भी जैसी ऐसी मुसीबतें थी ना वो हमारे तक नहीं आने दी सच में। कई बार मैं ऐसे मम्मी को क्वेश्चन किया है कि बच्चा पैदा होता है बेचारा, सब बेचारे को कपड़े वपड़े और टोपी वोपी, वो टोपी अपने वो रस्सी वाली ऐसे बांधते हैं, तो मम्मी को मेरे को बहुत गुस्सा आता था कि अभी वो पैदा हुआ है और उसको कहाँ इतना सब आते ही पहना रहे। बट ये तो अभी समझ में आ रहा है, क्योंकि सर गोल होता है ना तो इसका सरफेस एरिया बड़ा होता है, तो सबसे ज्यादा हीट लॉस हमारे बच्चे के सर से ही होती है, तो पैदा होते ही इसलिए टोपी पहनाना जरूरी होता है। तो सच में जैसे ही वो उस चीज को ऐसे बोलते भी है कि कंगारू मदर केयर बोलते हैं उसको, कंगारू कैसे अपने बच्चे को अपनी जेब में डाल के रखता है, इस चीज को भी कंगारू मेथड ही बोलते हैं। तो मुझे भी ऐसे लग रहा था कि हमको भी गुरु ने अपना इतने पास रखा है कि सच में वो इमेजिन हो रहा था कि हम भी इतने ही करीब हैं। ऐसा भी था कि एक रिफ्लेक्स होती है बच्चों को कि हम उनके पाम में अगर हाथ उंगली देते तो वो पकड़ लेते हैं ऐसे, या पाल्मर रिफ्लेक्स उसको बोलते हैं कि वो मतलब कहीं से भी उनको ऐसे कोई टच मिलता है तो वो उसको ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम डेवलप हो रहा होता है, तो जो भी उनके पास चीज आती है तो उसको वो पकड़ने की कोशिश करते हैं। बहुत ऐसे इंटरेस्ट आता है, बट सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि जैसा वो माँ अपनी छाती से लगा के रखती है ना, शायद गुरु भी हमको सच में ऐसे रखता है। बहुत बहुत प्योरिटी है दोनों चीजों में। और ये सच है, जितना गुरु की छाती से लग के रहते हैं ना, अधिकतर प्रीमेचर बेबी होता है ना, डॉक्टर पहले ही हम्म। आधा कर देते हैं कि बचने की उम्मीद कम है, लेकिन कई हम्म। माएं दम लगा के बच्चे को पालती हैं। हम्म। ये क्वेश्चन किया है सुनीता ने। छोटे बेबीज का फ्लैट फुट ही होता है दी, वो बाद में उनकी बोन्स डेवलप होती हैं, पहले बच्चों का ऐसे चपटा ही होता है पैर। इसको किसकी चिंता है? हरिओम मम्मा। हरिओम बेटा। वो नंदनी का पूरा सुन रही थी, उसका जो वो साइंस का बता मतलब मेडिकल का जो भी बता रही थी। तो हाँ मेरा हाँ। क्वेश्चन ये है कि अगर किसी छोटे बेबी का है, वो फ्लैट फुट है, तो उसका क्या रेमेडी है? क्योंकि मैंने बड़ों में काफी सुना है, अभी ये बहुत कॉमन है कि भाई बड़ों में भी फ्लैट फुट रहता है जैसे, तो उनको अब बड़े हैं तो अब उनका डॉक्टर कह रहे हैं कि अब इसका कोई क्योर नहीं है, तो एक सोल जो रहता है ना वो उनको परमानेंटली बना कर दे देते हैं कि आप जो भी फुटवेयर पहन रहे हो ना अपना, तो उसमें वो सोल डालो। वो सोल से ही यानी वो पूरी जिंदगी वो सोल आपको पहनना ही है, नहीं पहनोगे तो आपको पेन होगा। तो मैं एक छोटे बेबी का है भाई, जैसे पता है भाई किसी रिलेटिव में है, तो उसका यानी उस दिन बात निकल रही थी, बता रहे थे मम्मा कि भाई फ्लैट फुट है, तो उस वजह से उसका बैलेंस वॉकिंग में बिगड़ रहा है, चलते चलते बैलेंस बिगड़ रहा है। तो वही अभी नंदनी ने जो पीडियाट्रिक्स का पूरा सब्जेक्ट बताया, तो मैंने वही सोचा कि भाई पूछूं इसका कोई रेमेडी है, अगर कोई रेमेडी है तो वो अब भी सॉल्व हो जाए तो फिर क्या है, आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होती। जी देखो, बेबीज के हाथ में पेट में और गालों में फैट होता है एक्सेस, तो वो वो फैट की वजह से उनकी सरफेस है ना फ्लैट ही रहती है पैरों की। तो इनिशियली अगर हो तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। चीक्स पे भी देखोगे आप बहुत फैट होता है ताकि वो सक मदर का जो मिल्क है वो सक कर पाए। और हाथ भी उनके छोटे मोटे होते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी बोन्स जुड़ी नहीं हुई हुई होती है। बोन्स अभी जुड़ी नहीं होती तो बोन्स का जॉइंट का डिसलोकेशन होना या फ्रैक्चर होना इजी होता है, तो एज अ प्रोटेक्शन
फिजियोलॉजिकली उनके हाथों पैरों में फैट होता है बच्चों के में, तभी बच्चे बहुत सॉफ्ट होते हैं ऐसा। तो फैट की वजह से वो जो फुट का है ना सरफेस वो फ्लैट होता है। अभी कई बच्चों में ये जेनेटिक होता है कि फ्लैट फुट हो, बट एज के हिसाब से अगर वो बच्चा 10 साल से कम में फ्लैट फुट है तो ये कोई खराब बात नहीं है। जैसे जैसे 12 तक वो क्रॉस करेगा उसके बाद अगर नहीं सही हुआ तो उसको एक कर्व्ड सोल की जरूरत पड़ेगी। बट 10 साल तक तो फैट होता है जनरली बच्चों के फुट में, तो वो कोई इश्यू वाली बात नहीं। जैसे आप हमारे पैरों को छूओगे तो हमारी बॉडी हार्ड क्यों, क्योंकि हमारे सराउंडिंग फैट नहीं है। उनकी हर बॉडी का पार्ट बहुत सॉफ्ट है क्योंकि फैट है एज अ प्रोटेक्शन उनके लिए। तो 10 साल तक हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी उसके बाद तो फिर वो कर्व वाला सोल पहनना पड़ता है, उस पे भी ठीक हो जाता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि अ, खतरनाक है या इस पे कोई ट्रीटमेंट या किसी चीज की जरूरत है। एक नेचुरल प्रोसेस है बॉडी का, जो किसी किसी लोगों में अलग होती है एनाटॉमी बॉडी की, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई ऐसा मसाज या ऐसा कुछ अगर आपने पढ़ा हो कि अगर उनके जो फुट है उनका अगर ऐसा कोई मसाज किया जाए या ऐसा कुछ, अगर कुछ ऐसा एज आपने क्या एज? देखो। एक मेरा कजिन है 19 ईयर्स का है, उसको फ्लैट फुट की प्रॉब्लम हुई है। तो उसको तो अभी हम्म डॉक्टर ने बोला कि कंपलसरी तुमको लाइफ टाइम सोल पहनना ही पड़ेगा। फिर हम्म किसी रिलेटिव में 2.5-3 साल का बच्चा है, उसका फ्लैट फुट है। तो उस दिन यानी वही बात चल रही थी कि अगर कोई रेमेडी हो तो उसको मैं बताऊं तो वो अभी से ही अगर अपने बेबी पे करना चालू करे तो क्या है 19 ईयर्स की एज तक प्रॉब्लम सॉल्व हो या क्या रहे नहीं नहीं नहीं, वो। वो एक नॉर्मल चीज है। अब नॉर्मल चीज है, आपको किसी भी छोटे बच्चे का पैर देखोगे उसमें कर्व्स नहीं होते हैं, वो बहुत नॉर्मल है। ये कोई खराब बात नहीं है, कोई डिजीज या कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सब बच्चों के बेबीज के पैर फ्लैट ही होते हैं फैट की वजह से, उसमें नहीं है इशू। हाँ बट अगर आपको ऐसा करना है कि इन फ्यूचर उसकी वो ना हो, तो उसको एक्सरसाइज जॉगिंग रनिंग ज्यादा कराना। अगर उसको जेनेटिक नहीं है, मतलब उसके पेरेंट्स का फ्लैट फुट होगा तो ही उसका फ्लैट, तो नहीं, बस वो मदर नॉर्मल फादर को चीज है। नहीं है। तो नहीं होगा बेबी को, वो तो उसकी एज ही ऐसी कि सब बच्चों के फ्लैट फुट होते हैं। और बच्चों जैसे का आपने पैर हम ऐसे गाल पे लगा के देखते हैं तो भी हमको कर्व्स फील नहीं होते हैं, वो पाम जैसा ही लगता है। फ्लैट फुट नहीं है वो तो बोन्स ही नहीं बनी है अभी तक। बस मेरे को यही पूछना था, थैंक यू। बहुत अच्छा नॉलेज मिल जाता है फ्राइडे के दिन आपसे। नहीं नहीं, मेरे को आप सबका एक्सपीरियंस मिलता है। मैं तो डर जाती हूँ जल्दी, अगर फ्राइडे ना हो तो मैं तो बहुत डर जाती हूँ। हम्म। बाकी सब तो खिड़की बंद करके बैठे हुए हैं। हाँ तो अपन भी बंद करके चले और क्या करें। हाँ देखो अभी जन्नत की खिड़की खुली, पता चल गया अभी। नाम तो ये आया है। जन्नत दिख नहीं रही। ये बंद करके बैठे थे, पजामी पहनाओ। फिर ठीक है। तो पजामे तो हरिओम सब जी। पहनते हैं। हाँ पजामे तो सब पहनते हैं, हाँ, भले तो पहने। वो मुझे कहती है कि बंद करो और मुझे पहनाओ फिर ऑन करना। अभी तो पता पड़ रही है। हरिओम कर दे जल्दी से बोलेगी नहीं। कर दे जल्दी से कर दे। आपको दिख रहा है वो आंखों से उसके कानापन दिख रहा है वो कैस कितना। देखो कैसे भाग गई अब फिर से पीछे। अभी अभी खत्म हो जाएगा जब हम हरिओम। आवाज आ रही है दी। अरे अरे अरे। जब खत्म हो जाएगा और हरिओम करके रख देंगे ना तो फिर सामने से आएगी मैंने तो बात ही नहीं की। तो जब तुम्हें कह रहे हैं बात करने को तुम जानबूझ के नहीं कर रही। आना हरिओम बोलने आना। वो आज हिंदी में भजन तो कौन सा गाया था। हिंदी में कहावत है, कहे से कुमार गधे पे नहीं चढ़ता। तो ये हमारा वो कुमार कहे दी से मैंने चढ़- इसको सुबह वाला भजन बताया ना कि आज हाँ हमने भजन ये वाला गाया था। हाँ आज सुबह जो भजन गाया था ना हमने, तो हाँ। जो मंजू पुगतो रहे प्यार हमेशा, उसको मैंने बताया ना वो एक ही बार में याद हो गया।
अच्छा, पूरा भजन गा रही थी ऐसे, गंडी रहे तो सामन जी तार हमेशा। ये वाली लाइन पूरी ऐसी खुशी हो, देखो अभी भी गुनगुना रही है, आपको नहीं सुनाई देगा, फिर वो गुनगुना रही है उधर। कुछ सुना तो बेटा। पता नहीं, मैं फिर दूसरी भी चॉकलेट दूंगी, खानी? आजा, जल्दी से आजा, पर बड़ी वाली चॉकलेट है, बड़ी वाली। आजा, जल्दी से आजा। तुंजो मंजो पुतो रहे प्यार हमेशा, शर्मिली जा। ओहो नखरे तो। बता दे, जल्दी से खानी है चॉकलेट, बता दे। तुंजो मंजो पुतो रहे प्यार। लास्ट में लास्ट वाली लाइन बता दे। नहीं, ये देखो मुझे कह रही है मैं आपको दूंगी चॉकलेट। अच्छा। गंडी रहे, नहीं गा रही है वो। दी मुझे आज जो वचन लगा ना, वो सच में वो ये था कि हम गुरु के पास आते हैं ना, नूरानी नजर लेने आते हैं, और प्रेम वाली नजर लेने आते हैं, ताकि हम सच में बाहर प्रेम वाली नजर ही काम करेगी, और कोई नजर काम नहीं कर रही है। तो ये वचन बहुत टच हो रहा था कि नूरानी नजर लेने, मतलब अब जब जब सत्संग आए ना, तो यही सोच के आना है कि हम नूरानी नजर लेने जा रहे हैं, बस वही नूर दिखे सब में, वो नजर लेने जा रहे हैं, और कुछ नहीं। पुरानी नजर का मतलब ही यही है कि गुरु हमको वो दृष्टि देता है। फिर जैसे नहीं हम चश्मा लगाते हैं या दूरबीन लगाते हैं तो उससे हमको सब दिखाई देता है। नूरानी नजर से फिर सर्व में पेखे भगवान। सत्संग जो सुबह बात चली थी ना कि पैसा खर्च करके कोई चीज लेते हैं, थोड़ा कोई कम देता है तो हम नहीं लेते, पूरा ही चाहिए। तो सत्संग में आए फिर हमको ये जरूर अपने आप से तकतोर करनी है कि नूरानी नजर मिली, फिर इसमें मैंने भगवान क्यों नहीं देखा, इसमें क्यों नहीं देखा। अगर समझो मैंने नहीं देखा इसका तो पीछे मेरी इच्छा है, इच्छा है तो मेरा काम होगा ही नहीं, नुकसान मेरा ही हो रहा है, किसी और का नहीं होगा। इसलिए गुरु की नूरानी नजर से ही दुनिया को देखते हैं तो फिर कर्म भी नहीं बनते। कर्म नहीं करते, सही, अभी बिल्कुल जो सही। दादा ने बोला ना कि मनुष्य जन्म एक ही बार मिला है और इसी जन्म में मुक्त होना है, पर ये जन्म निकल गया तो फिर खाओ 84 का चक्कर। तो कितना देखो, लाखों करोड़ों अरबों कईयों को देखते हैं दुखी लगे पड़े हैं, पर सत्संग में नहीं आना है, ज्ञान नहीं सुनना है, फिर ज्ञान में आने के बाद भी सुधरना नहीं है, तो वो जीवन बर्बाद हो जाता है। दी उनको वो कैदपन लगता है कि नहीं, हम कैद हो जाएंगे अगर सत्संग में जाएंगे ना, तो फिर बंदिशें आ जाएंगी कि टाइम टू टाइम बैठना है। उल्टा यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई नेम टेम, मतलब वो नहीं है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठ करके तुमको कुछ ऐसा नाम लेना है, या जब बैठना है। अभी जैसे आपने बोला, दिन भर में सिर्फ 5 मिनट भी बैठो, खुद से ये सिर्फ क्वेश्चन करो, तो दिन भर में इतना तो कर ही सकते हैं ना। और देखो जैसे आप पानी नहीं पियो तो आपको कैसा एकदम मुंह सूखा सूखा लगता है कि नहीं जल्दी मेरे को पानी दो। ऐसे ही आप अपने अंदर वाले से बात करोगे ना, तो जो आपको जैसे पानी पी के तृप्ति मिलती है, सांस लेके खुशी होती है, ऐसे ही आपको भगवान से बात करके भी खुशी होगी। खुशी होती है, सच में। पर कई लोग ये बोलते हैं हम आंख बंद करते हैं तो हमको कुछ का कुछ दिखाई देता है, कुछ कुछ विचार आते हैं, क्योंकि हमने मन को ये रस पिलाया नहीं है ना। ये रस आवे तो वो रस जावे। ये मन को ज्ञान का रस पिलाना है, फिर परमात्मा के लिए बैठना सही है ना। है, बिल्कुल। चलो तो भजन थैंक यू कौन दी, सुना रहा है थैंक अब यू कुछ? दी। हरिया हरिओम। जी, भजन देखे कौन सुनाता है? हरिओम बोल दे। मोनिका भी सुने। जी। मम्मा।
का म्यूट हो गया। किसी ने हैंड रेज किया है। वॉइस क्लियर है? नंदनी सुना रही है? वॉइस क्लियर है मेरा? हाँ पापा पहुंच गए बेटा? हाँ अभी ही आए जस्ट। हाँ देखो, भले नंदनी का मन हो तो भले नंदनी सुनाए, मैं कल हाँ सुना दूंगी मॉर्निंग में। हाँ हाँ। हाँ। 2 मिनट सिया भी ने हैंड रेज करा है। 2 मिनट नंदनी को भजन के लिए। हरिओम दीदी, हरिओम बेटा। कैसे हो? मस्त बढ़िया, तू बता। बस सच में भी सत्संग सुनते हैं ना, ऐसा मतलब अंदर से भी रहता है ना। अभी जैसे बोल रहे हैं ना कि गुरु से मिलते हैं नूरानी नजर होती है, तो वैसे ही अभी अंदर फीलिंग आती है। किसी से भी बात करो, ये करो, तो सब पॉजिटिव वाइब्रेशंस में ही निकलता है कि हाँ ऐसा हुआ होगा तो भगवान की इसमें ऐसे मर्जी होगी, कुछ ऐसा है तो भगवान की इसमें होगी, कुछ नहीं मिलता है तो ऐसा लगता है कि नहीं इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा इसीलिए नहीं मिल रहा है। तो वही है ना। एक मिनट, अरे यार। और सुबह भी जैसे सोनी अंकल बताते हैं ना, बता रहे थे ना कि है ना, जैसे जैसे सिचुएशन मिलती है हमको वैसे उसमें हैंडल करना है। क्यों आई, कैसे आई, कुछ क्वेश्चन करना ही नहीं है। जो है बस उसमें वैसे चलते चलो। बोलते ना नदी के बहाव में बहते चलो जहां पहुंचे उसमें फिर। सच में शुक्राने बहुत है गुरु के, जो मतलब जैसे जुड़े हैं ना। तो थिंकिंग बोलो, मतलब सोचना बोलो, बात करने का बोलो, वैसे पहले नेगेटिवनेस निकाल देते, हाँ मेरे साथ ये अभी चलना हुआ है तो क्या है, ये भी निकल जाएगा, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, इसमें क्या है। तो काफी चेंजेस आए हैं गुरु के बाद तो। वाह। और दी मुझे क्या इनवाइट करना था सबको, मैं भी इस बार गणपति रख रही हूँ। तो है अच्छा, ना, वेडनेसडे को शाम को प्रोग्राम जैसा रखा है, अभिषेक जैसा। तो सबको इनविटेशन है। गणपति का? हाँ। अच्छा, कितने बजे? 5:30 से। शाम को? हाँ, और 7 बजे फिर आरती है। ओके। हाँ। तो मैं सब सबका गर्ल्स का? सबको सबको जिनको आना है। अच्छा। अभी जैसे गर्ल्स का काफी कनेक्शन है तो उनको तो पहले सबको पहुंचना ही है, बाकी बिल्कुल अभी बिल्कुल। जिनका हो। सब सब बहनें आपस में इतना प्यार बढ़ाओ, इतना प्यार बढ़ाओ कि बस दुनिया देखती रह जाए कि अरे वाह, ये भी बच्चे हैं दादी के। सच में वो बोलते हैं ना, ब्लड रिलेशंस तो है ही है, लेकिन ये जो गुरु में सब हमको रिलेशंस मिले हैं ना, इनमें भी मतलब ब्लड रिलेशन ज्यादा खुशी होती है कि नहीं ये हमारे घर पे आए, इनसे हम मिले, इनसे गेट टुगेदर रहे। होता है ना कि नहीं इनसे हम कांटेक्ट में रहना ही चाहिए। और जैसे ब्लड रिलेशंस में रहते हैं तो उनमें घरों की बातें ज्यादा होती है, और जैसे गुरु के कांटेक्ट में सब है तो सब गुरु की बातें चलती है, उनसे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो उसमें भी काफी फिर नॉलेज बढ़ता रहता है, हर चीज में हर फील्ड का अपना अपना नॉलेज मिलता रहता है। तो इसका गणपति का भी अभिषेक होता है? मतलब हमारे यहाँ पे कैसे वो गाने बजाने आते हैं ना, हम लेडीज में ही सब करते हैं ऐसा। तो फिर क्या, अच्छा। घर के मैंने सोचा था सबको बुलाऊं, तो घर का भी हो जाए और गणपति का भी हो जाए, 3 दिन रखूंगी। अच्छा। हाँ, तो फिर क्या थर्सडे को मैं विसर्जन भी कर दूंगी, ओके। ऐसा रखा है। तो एक तो क्या वही तो। है, चालू दिन है ना, तो सब ऑफिस वाले तो ऑफिस होंगे। हाँ वो बात है। मैं वही वेट कर रही थी, मैं पता नहीं कब का बुलावा है, पर आ ही नहीं रहा है अभी तक कि हम आपके घर पे आ रहे हैं। हाँ नहीं, ये अभी ऑफिस वाले तो उस दिन वहां होंगे। हाँ। वो 5:30 बजे निकलना है इन लोग के लिए, वो दिक्कत वाली बात आ जाएगी। अभी जैसे जो पहुंच पाए। हाँ। देखते वरना हैं जो। आप दिन बताना जिस दिन सब फ्री हो, फिर वो उस दिन रखेंगे। हाँ, इन लोग को छुट्टी वाला दिन आएगा तो हम लोग वो रखेंगे। बाकी वेडनेसडे वाला हमारा वेट मत कर। अच्छा ऐसा। तो वहाँ निपटा ले अपना। हम लोग जब आएंगे तब अपने हिसाब से आएंगे, ताकि हम 2 दिन ठीक है, श्योर। हैं। ठीक है, ठीक है। ओ, हरिओम दीदी। हरिओम। हाँ नंदनी। जी।
शुरू करो। हाँ शुरू करो। हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं, उनके घर खुशियों के मोती बरसाते हैं। हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं, उनके घर खुशियों के मोती बरसाते हैं। है याद जिन्हें दाता हर दात मिले उनको, बिन मांगे खुशियों की सौगात मिले उनको। है याद जिन्हें दाता हर दात मिले उनको, बिन मांगे खुशियों की सौगात मिले उनको। सुख पाकर भी सुख में नहीं मन भरमाते हैं, सुख पाकर भी सुख में नहीं मन भरमाते हैं। हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं, उनके घर खुशियों के मोती बरसाते हैं। ज्यादा में शुक्र कीजिए, थोड़े में सब्र कीजिए, फिर उनकी रहमत को दामन में भर लीजिए। ज्यादा में शुक्र कीजिए, थोड़े में सब्र कीजिए, फिर उनकी रहमत को दामन में भर लीजिए। ये शिक्षा जो माने वो ही सुख पाते हैं, ये शिक्षा जो माने वो ही सुख पाते हैं। हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं, उनके घर खुशियों के मोती बरसाते हैं। हर सुख देने वाले दातार को ना भूलें, सत्संग खुशियों के झूले में वो झूले। हर सुख देने वाले दातार को ना भूले, सत्संगत खुशियों के झूले में वो झूले। आदर्श सतगुरु का जो मन में बसाते हैं, आदर्श सतगुरु का जो मन में बसाते हैं, उनके घर खुशियों के मोती बरसाते हैं। हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं, उनके घर खुशियों के मोती बरसाते हैं। थैंक यू। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत प्यारा आशीर्वाद दिया कन्हैया ने सबको। अपना शुक्र मनाओ। चलो सबका शुक्राना। थैंक यू। है ना, नंदनी को वीडियो भेज देना तो पहुंच जाएगी। चलो थैंक यू, शुक्राना, गुड नाइट, शपा खैर। हरिओम। हरिओम।